अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने पार्टनरशिप के फॉर्मेशन में 2014 का पेपर लेकर हाजिर हूँ। आप इसको वॉच करें। मैंने इससे पहले फॉर्मेशन से मुतालिक कुछ वीडियोस आपके सामने पेश कर दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने वॉच कर ली होंगी। आप उनको देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा इनके मुतालिक। आज जो हमारा क्वेश्चन है 2014 का, कुछ यूँ है कि मार्च की फर्स्ट उसकी डेट थी 2014 में। फॉलोइंग बैलेंस जो थे रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अशर एंड मिस्टर नसर, ये दो पार्टनर हैं, इनके नाम अशर और नसर है। इनकी आपको बैलेंस शीट की पोजीशन दे रखी है 1 मार्च की। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। इधर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस कराया था, उससे कुछ डिफरेंट है ये। आप इसको देखें। ये तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ वगैरह सब कुछ लिखी हुई है इसके अंदर। अब आप नीचे देखें क्या लिखा है। ऑन दिस डेट, इस तारीख पे, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया कि टू मर्ज देयर बिजनेसेस, कि अपने पुराने वाले बिजनेस जो थे मर्ज करेंगे, आपस में मिला लेते हैं, एंड फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप कायम कर लेते हैं अंडर द नेम ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप के नाम से। एंड डिसाइडेड एज अंडर, और कुछ फैसले किए जो आपको नीचे मंदरजेन है, आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ। नंबर 1, मिस्टर अशर ने कंट्रीब्यूट किया 1/5 ऑफ हिज कैश। मिस्टर अशर जो थे उन्होंने बोला कि मैं 1/5 कैश लगाऊंगा। ऊपर आप देखें कि 1,50,000 रुपये लगे हुए हैं यहाँ पर। 1,50,000 है ना, तो उसका 1/5 मालूम करना है मैंने, ठीक है। 1/5 मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो था, उन्होंने रियलाइजेबल वैल्यू जो थी 68,000 लगा दी, जबकि ऊपर लिखी है 70,000, ठीक है। ऊपर 70,000 है, जिसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी आपके 6,000 रुपये लिखे हुए जो माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने एग्रीड वैल्यू जो लगाई है वो 68,000 की लगाई है, हमें ये लिखनी पड़ेगी। ऑफिस सप्लाई जो थी 30,000 की उन्होंने डिसीजन किया, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू जो लिखी है वो 25,000 की लिखी हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ 30,000 जो लिखा हुआ है एग्रीड वैल्यू, ये लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू जो थी 1,60,000 रुपये उन्होंने तय करी दोनों ने, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं 1,16,000 रुपये की लिखी हुई है। पर ऊपर 1,16,000 की लिखी है, नीचे 1,60,000 की तय कर रहे हैं वो, ठीक है। एग्रीमेंट हो रहा है उनके दरमियान। एंड फर्नीचर जो था एट इट्स बुक वैल्यू, फर्नीचर जो है बुक वैल्यू पर लगा लिया गया। अब बुक वैल्यू हो तो आप जानते हैं, डेप्रिसिएशन का सवाल मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि फर्नीचर की 77,000 वैल्यू है, देखें कॉस्ट थी, इसमें 3,000 रुपये फर्नीचर के बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आपने 77,000 में से 3,000 को माइनस करना है, तो आपके पास जो 74,000 बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू कहलाएगी। तो आपने फर्नीचर की वैल्यू जो लगानी पड़ेगी 74,000 लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तमाम बातें करने के बाद सारी एसेट्स का हिसाब करने के बाद मिस्टर अशर ने पेड कर दिए 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटीज़ फ्रॉम प्राइवेट फंड, यानी कि अपनी जो लाइबिलिटीज़ थी, ये 60,000 देख रहे हैं आप लिखा हुआ है ये लाइबिलिटीज़, ठीक है। अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज़ कहलाएगा। इसमें 1/4 जो था हिस्सा वो उसने पेमेंट कर दिया, बाकी जो है कारोबार में शामिल कर लिया। 1/4 मालूम करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको कैसे करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नंबर 2 में लिखा मिस्टर नसर के बारे में। मिस्टर नसर ने सोल्ड किया ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट, सारी की सारी जितनी चीज़ें लिखी ना एसेट की इस लाइन के अंदर आपकी, सब कुछ बेच डाला इसने, सब कुछ बेच डाला सिवाय फर्नीचर के, सिर्फ फर्नीचर रोक लिया। एंड पेड ऑल ऑफ हिज लाइबिलिटीज, और सारे अकाउंट पेबल जो 90,000 रुपये आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना ये वाले, ये भी पेमेंट कर दी उसने, ठीक है। सिर्फ फर्नीचर रोका है इसने, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू आप देख रहे हैं 35,000 रुपये लिखी हुई है यहाँ पर, 35,000 वो फर्नीचर रोक लिया इसने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ही इन्वेस्टेड, उसने लगा दिया फर्नीचर को इन द पार्टनरशिप में एट इट्स बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर लगाया इसने। अब आप गौर करें कि 35,000 की वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है ना आपको फर्नीचर की, नसर की। 5,000 रुपये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो 35,000 में से 5,000 रुपये माइनस करेंगे तो 30,000 रुपये आपने लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू कहलाएगी, समझ गए। तो एंड सफिशिएंट कैश लगाया कि टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद मिस्टर अशर, और इतना पैसा अपने पास से
मज़ीद लगाया कि उसका हिसाब किताब जो है इक्वल हो जाए, बिल्कुल मिस्टर अशर के बराबर। यानी जो कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल आपका मिस्टर अशर का अभी मालूम करेंगे ना, फाइंड करेंगे, वही कैपिटल जो है मिस्टर नसर का भी होना चाहिए। ये मतलब है। इस जैसे आपने रिलेशन करते हुए आपने पीछे मुख्तलिफ सवाल कर भी रखे हैं माशाल्लाह। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए, सोल्यूशन मैंने कैसे किया हुआ। आप नीचे आ जाएँ, आपको सिर्फ जनरेटिव बनानी है इसके अंदर। ये लिखा हुआ आपके सामने, रिक्वायर्ड लिखा हुआ आपके सामने, यही रिक्वायरमेंट था 10 डेज के अंदर जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अशर नसर की पार्टनरशिप की हेडिंग डालें, और फिर जनरल एंट्रीज की हेडिंग डाल दें, और फिर जनरल का स्पाइसमेंट बना लें। आप देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने स्पाइसमेंट ऑफ द जनरल की आउटलाइन कर दी है। देखें, आप देखें, सबसे पहले देखेंगे कैश। जैसा कि फैसला हुआ था इनके दरमियान, ये 1,50,000 रुपये आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये इसका 1/5। देखिए नीचे मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1/5। ठीक है ना, 1/5 कंट्रीब्यूट करेगा कैश का। तो 1,50,000 का 1/5 मालूम करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जी, 150, आप कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे देख के करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/5। अब 5 से डिवाइड कर दें खुशी खुशी आप। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये आगे 3। ठीक है, वही टेट्रा 0 यानी 4 0 आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे ना। तो कितने रकम हो गई है? 30,000। ठीक है, 30,000 हो गई ना बच्चों। ये 30,000 आपने लिख लेंगे। आप देखिए ये मैंने लिख दी तीसरा। ठीक है, कैलकुलेशन करके बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कैश उसने 1/5 लगाया था ना, वो मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब उसके बाद अकाउंट रिसीबल, ये देखिए आप अकाउंट रिसीबल देख रहे हैं इसके अंदर। अकाउंट रिसीबल जो उसने बोला था कि भाई मैं 68,000 का लगाऊंगा, तो ये 68,000 देखिए ये वाली रकम डायरेक्ट अकाउंट रिसीबल के इसमें चली गई। देखिए 68,000 में लिख दिया। उसके बाद ऑफिस सप्लाई उसने बोला था कि मैं 30,000 की तय कर रहा हूँ, ये देखिए 30,000। ठीक है, तो ये ऑफिस सप्लाई आपके 30,000 उसके सामने आपकी ये आ गई। ठीक है ना। उसके बाद आप देखें, उसके बाद उसने क्या, बिल्डिंग उसने बोला कि मैं 160,000 की लगाऊंगा, तो बिल्डिंग की आप लिखें और 160,000 निकाल यहाँ से वहाँ डायरेक्ट लिख दें 160,000। मैंने लिख ली बिल्कुल। सही ना, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, समझ में आ रही है ना बात आपकी? अच्छा, फर्नीचर जो था उसने बुक वैल्यू पर लिया था। ठीक है, फर्नीचर बुक वैल्यू पे लिया था। फर्नीचर की कीमत आप ऊपर देखिए कितनी है, मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फर्नीचर की कीमत ऊपर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऊपर देखें क्या लिखा है, देखते हैं। देखिए बेटा 77,000 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखें 77,000। ठीक है, आ रहा है 3, यानी कि 3,000 आपने माइनस करने इसके अंदर, क्योंकि अलार्म फाइल एडिशन लगा हुआ है। 74,000 देखिए आ गया आपके सामने। ठीक है, आगे नहीं आ गया? पक्का समझ में आ गया? तो ये देखें 74 में से, वो सॉरी 77 में से 74 बच रहा है आपके पास 3,000 निकालने के बाद। तो ये देखें, ये इनका हिसाब किताब लगाने के बाद ये 74,000 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सबको ऐड कर लेना कैलकुलेटर के ऊपर, सबको कैलकुलेटर पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट्स पेबल देखें, अकाउंट्स पेबल उसने बोला मैं 1/, देखते हैं कितनी है, 1/4 था शायद, देख लेते हैं कितने इधर। फिर ये देखें, ये लिखा हुआ 1/4, ये लिखा 1/4 इज लाइबिलिटीज़। तो आप देख रहे हैं 60,000 है, तो 60,000 का 1/4 मालूम करने का तरीका मैं आपको बताने लगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 60,000, ये लेकिन 60,000 लिख दिया मैंने, इतना बड़ा बड़ा सा 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा हो 1/4, ये 1/4 लिख दें आप यहाँ पर ऐसे करके, और 4 के टेबल से कैंसिल कर दें, को डिवाइड कर दीजिएगा कैलकुलेटर पे। 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, जवाब आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 15,000 आपके पास आ जाएगा। 15,000 ये आ जाएगा आपके पास काटने पर। ठीक है, कैंसिल करेंगे आप, कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 15,000 रुपये। इस तरह कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, ओके, चले भैया आगे। तो कितना आया? 15,000। अच्छा, एक बात अच्छी तरह समझ ले, 15,000 मत लिखिएगा यहाँ पर,
जुमला देखें क्या लिखा, मिस्टर अरशद ने पेड कर दिया 1/4, यानी अदा कर दिया था उसने। थे 60,000, 15,000 रुपये अदा करेंगे तो क्या अगर 60 में से 15 को माइनस करके 45,000 लिखना आपने। कभी आप 15,000 रुपये लिख दें यहाँ पर हटा के, ये 15,000 रुपये तो उसने दे दिए हैं जितने भी लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स थे, तो उनको दे दिए। तो 45,000 रुपये अभी भी मजीद उसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ ये वाला है, अकाउंट पे भी लिख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, चले भाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और ये 45,000 रुपये माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास कैपिटल आपका बैलेंस आ जाएगा 3,17,000 रुपये। ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल इसका 3,17,000 रुपये आ चुका है। अच्छा जी, अब नंबर 2 पे चलते हैं भाई। नंबर 2 ऊपर से भी खोल लेते हैं। ये देखें, नंबर 2 ऊपर आ गया, ऊपर की वाली फाइल में देखें आप। मिस्टर नसल ने सोल्ड कर दिया सारा का सारा बिजनेस सिवाय फर्नीचर के, और पैड कर दिया उसने सारी लाइबिलिटीज़ को, यानी जितनी भी लाइबिलिटी थी वो भी अदा कर दी। उसने फर्नीचर को लगा दिया कारोबार के अंदर अपनी पार्टनरशिप में, और उसकी बुक वैल्यू पर लगाया। ठीक है, बुक वैल्यू पर लगाया है। तो फिर मैं आपको बता दूँ, देखिए 35,000 रुपये तो फर्नीचर की वैल्यू है, उसमें 5,000 रुपये माइनस करने हैं आपने डायरेक्ट। ठीक है, तो 30,000 रुपये की बुक वैल्यू बचती है फर्नीचर की, वो लगाएगा ये। चलेंगे, आ जाते हैं नीचे, आ जाते हैं। कैश लिख के खाली जगह छोड़ दें आप, कैश लिख के छोड़ दें, क्योंकि अभी सफिशिएंट कैश मालूम करना पड़ेगा आपको। फर्नीचर लगा दें आप 30,000 रुपये का। ठीक है, अब नस्ल का कैपिटल जो इसका था ना पहले वाले का, वो इसका भी लगाना है आपने 3,17,000 रुपया। तो 3,17,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में लिख दें आप, और 3,17,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे ना, तो 287,000 आपके पास कैश आ जाएगा। ये आपने सफिशिएंट कैश मालूम करने का तरीका मालूम कर लिया, जो मैं आपको पीछे भी कई सवालों में करा चुका हूँ। ठीक है, मैं आगे भाई। अब इसकी नरेशन भी आप लिख दीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय आयशा और टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय नसर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे करते हैं बच्चों ये सवाल। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपकी। ये पूरा फुल सवाल हो गया आपके सामने, आप इसको वॉच कीजिएगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था फॉर्मेशन से। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में मैं आपके सामने जो है लिक्विडेशन, जिसका दूसरा नाम डिसोल्यूशन है, वो लेकर हाजिर हूँगा। उसकी इंट्रोडक्शन आप उसको देखिएगा, वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी समझ में आ जाएगा। रही बात ये कि अगर आपकी समझ में कोई फॉर्मेशन का सवाल ना आए तो आप मुझको कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा इंशाल्लाह कोशिश करके। ठीक है, वैसे भी बड़े इजी सवाल है आपके सामने, आपने कर रखे हैं बेटा ये। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा काम है कराना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप 10 ईयर्स के मुख्तलिफ क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो B.Com पार्ट 1 के बच्चे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी इसी किस्म के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेशन के, एडमिशन वगैरह के सब पार्टनरशिप उनकी भी है, तो चुनाचे उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करें। ठीक है, और इल्म फैलाने में मेरे मददगार साबित हो। और दूसरी बात ये कि प्रेस कर दें आप बेल आइकन को, ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके सामने फिर नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।